हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आर एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स में। मेरा नाम रोहित है और आज हम हमारी सीरीज़ का न्यू लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। चूँकि हमने आईपी एड्रेस अब पढ़ लिए हैं, हमें समझ में आ चुका है कि आईपी एड्रेस क्या होते हैं क्या नहीं, क्लासेस आईपी एड्रेस की क्या होती है, तो मुझे लगा कि एक राउटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लेना चाहिए। मैं नहीं यहाँ पे ये चीज़ डिटेल में डिस्कस कर रहा, डिटेल में हम आगे जाके आराम से पढ़ेंगे इसे, बट अभी हाल फिलहाल मुझे लगा कि आईपी एड्रेस के साथ साथ इसे इंट्रोड्यूस कर देना बेटर होगा, क्योंकि आईपी एड्रेस के साथ साथ हमें राउटिंग की भी थोड़ी बहुत समझ आ जाएगी कि राउटिंग असल में होती क्या है और राउटर किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास एक राउटर है। ठीक है, ये हमारे पास एक राउटर है। राउटर की हमारे पास दो साइड है। ठीक है, एक साइड ये है और एक साइड ये है। ठीक है, अब इस एक साइड का जो इंटरफेस है राउटर का, वो उसका नाम है E1 और दूसरा साइड है उसका नाम है E2। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास E1 के ऊपर एक नेटवर्क जुड़ा हुआ है और E2 के ऊपर एक नेटवर्क जुड़ा हुआ है। ठीक है, E2 के ऊपर जो नेटवर्क जुड़ा हुआ है वो है 10.1.1.1, 10.2.2.2। ठीक है, ये दो पीसी को हमने आईपी एड्रेस दे रखे हैं। E1 पे जो नेटवर्क जुड़ा हुआ है वो है 172.16.1.100, 172.16.2.100। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, राउटर के E1 पे ये नेटवर्क चल रहा है, राउटर के E2 पे ये नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, अब हमें आईपी एड्रेस देख के समझ जाना चाहिए कि ये जो है ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है और ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। ठीक है, राउटर के दोनों तरफ डिफरेंट नेटवर्क चल रहे हैं। ठीक है, अब E1 और E2 की तरफ दो नेटवर्क चल रहे हैं। अब मान लीजिए पीसी, जो ये वाला पीसी है, इसे इस वाले पीसी के पास कोई पैकेट या कोई फाइल भेजनी है और या मान लीजिए कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है, तो क्या करेगा वो, ये रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और अपने E2 इंटरफेस पे भेज देगा। E2 इंटरफेस से ये रिक्वेस्ट आ जाएगी राउटर के पास। ठीक है, इसने ये पैकेट उठाया जो उसे यहाँ पर भेजना था, उसने पैकेट उठाया और अपने E1 इंटरफेस पे फेंक दिया। ठीक है, E1 इंटरफेस पे, E2 इंटरफेस पे फेंक दिया, E2 इंटरफेस फेंक दिया। अब राउटर ने अपने E2 इंटरफेस से ये जो मैसेज था ये रिसीव किया। रिसीव करने के बाद क्या किया, इसने अपनी राउटिंग टेबल खोली। ठीक है, राउटर जो है अपनी राउटिंग टेबल के अंदर अपने जितने भी इंटरफेस से कनेक्टेड जो नेटवर्क्स हैं उनकी एंट्रीज रखता है। राउटिंग टेबल में होते क्या है, दो चीज़ें रहती हैं, एक रहता है नेटवर्क और एक रहता है इंटरफेस। इंटरफेस क्या डिफाइन कर रहा है कि कौन सा राउटर का इंटरफेस है, और नेटवर्क क्या डिफाइन कर रहा है कि कौन से राउटर के इंटरफेस से कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है। ठीक है, तो E1 जो ये राउटर का इंटरफेस है, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा है, 172.16.0.0। इसी तरह से जो E2 है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है राउटर का, जो 10.0.0.0 का चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये राउटर जो है वो सिर्फ नेटवर्क आईडी पढ़ता है। ठीक है, जो हमने नेटवर्क आईडी पिछली स्लाइड में पढ़ी थी, नेटवर्क आईडी और होती क्या है। ठीक है, तो राउटर क्या करेगा, इस पैकेट को उठाएगा, इस पैकेट को उठा के ये देखेगा कि ये जो पैकेट है वो जाना कहाँ है। ठीक है, इसका डेस्टिनेशन आईपी क्या है, इसका डेस्टिनेशन आईपी है 172.16.1.100। ठीक है, क्योंकि इस पैकेट को यहाँ पे जाना है। ठीक है, ये वाला पीसी पैकेट यहाँ भेज रहा है। राउटर क्या करेगा, राउटर चेक करेगा नेटवर्क बिट्स को। ठीक है, वो देखेगा 172.16
ठीक है। वो अपनी राउटिंग टेबल में चेक करेगा, वो बोलेगा 172.16 का नेटवर्क है, हाँ जी है। वो किस साइड पे लगा हुआ है, मेरे E1 साइड पे लगा हुआ है। तो राउटर क्या करेगा, इस पैकेट को उठाएगा और अपने E1 साइड पे फेंक देगा। E1 साइड पे जाएगा और ये पैकेट इसे मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मान लीजिए एक लैपटॉप है, ठीक है। इसका आईपी एड्रेस है 172.16.2.100। इसे इस पीसी के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, कोई मैसेज भेजना है। तो सिमिलर वे में इसने क्या किया, इसने वही मैसेज तैयार किया और मैसेज अपने E1 इंटरफेस पे फेंक दिया। राउटर को E1 इंटरफेस से ये मैसेज मिला और राउटर ने क्या देखा, अच्छा जी आपको कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है। कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना किससे है, आपको करना है 10.1.1.1 से एस्टैब्लिश करना है, ठीक है जी। 1 से एस्टैब्लिश करना मैं मेरी राउटिंग टेबल में चेक करता हूँ। राउटर ने राउटिंग टेबल में चेक किया। राउटिंग टेबल में चेक करने के बाद इसने देखा कि 10 का नेटवर्क है और 10 का नेटवर्क चल किधर रहा है, मेरे E2 इंटरफेस पे चल रहा है। तो राउटर ने क्या किया, राउटर ने इस पैकेट को राउट करवा दिया E2 इंटरफेस पे, ठीक है। E2 इंटरफेस पे इस पैकेट को राउट करवा दिया और राउट करने के बाद ये इस डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। तो इस तरह से हमारा राउटर और हमारी राउटिंग टेबल काम करती है, ठीक है। इसके बारे में जो भी डिटेल्स होगी कि राउटर असल में राउट करता किस तरीके से है और नेटवर्क के बिट्स को किस तरह से पढ़ता है, राउटिंग किस तरह से परफॉर्म करता है, वो सारी चीज़ें हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि राउटर एक्चुअल में काम किस तरह से कर रहा है, आईपी एड्रेस के ऊपर किस तरह से अपने डिसीजंस को परफॉर्म कर रहा है। उसने नेटवर्क आईडी पढ़ी, नेटवर्क आईडी की जो बिट्स हैं वो पढ़ी और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेके उस जो पैकेट था उस पैकेट को राउट करवा दिया, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आया है, वीडियो को पॉज कीजिए, वापस बैक जाइए तो और एक बार इस स्लाइड को वापस गो थ्रू कर लीजिए, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है अवेलेबल होस्ट एड्रेसेस। किसी भी क्लास में हमारे पास कितने जो होस्ट एड्रेस हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है 2 की पावर n-2। यहाँ पे n क्या है, ठीक है, n है हमारी नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। एक एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया क्लास B का, ठीक है। हमने एग्जांपल लिया एक 172.0.0.0, ठीक है, ये क्लास B का है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर कितने होस्ट आ सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कितने आईपी एड्रेसेस इसके इस क्लास के अंदर कंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो वो देखने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये। तो इसमें हम n क्या है, n है हमारा नंबर ऑफ होस्ट बिट्स। अब क्लास B का आईपी एड्रेस है तो ये 2 ऑक्टेट तो हमारे पास अनचेंजेबल है, ठीक है, इनमें हम कुछ कर नहीं सकते। और ये जो 2 ऑक्टेट्स हमारे पास बचे हैं, ये 8 बिट एंड 8 बिट कितने हो गए, 16 बिट, ठीक है। तो n हमारे पास क्या हो गया, 16। n हमारे पास हो गया 16, क्योंकि इन 16 बिट से ही हम जो होते हैं वो होस्ट को दे सकते हैं और हमें अवेलेबल होस्ट चाहिए, तो हमें क्या होगा, हम इन 16 बिट्स को ही काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 16 - 2 हमारे पास आ गए 65,534। नॉर्मली हमारे पास 2 की पावर 16 आती है 65,536, उसमें से हम 2 निकाल लेंगे तो 65,534। अब हमने ये 2 एड्रेस क्यों निकाले हैं, 2 एड्रेस निकाले हैं हमने इसलिए क्योंकि जो हमने पढ़ा था, एक होता है नेटवर्क
एड्रेस और एक होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। सॉरी, माउस से लिख रहा हूँ, स्पेलिंग देख लीजिएगा। नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ये हमारे दो एड्रेस होते हैं जो हम किसी भी मशीन को नहीं दे सकते। देखें, ठीक है, देखिए जैसे एक एड्रेस है हमारा 11.0.0.1, ठीक है, सॉरी 11.0.0.0, ये क्लास ए का है, ठीक है, क्लास ए का आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब क्लास ए का आईपी एड्रेस है, तो अब इसमें से हम आईपी एड्रेस देंगे और सारी चीज़ें देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें से हम कौन से दो आईपी एड्रेस हैं जो हम किसी भी मशीन को नहीं दे सकते? कौन से? सोचिए, गैस कीजिए। अरे भाई, दो आईपी एड्रेस यही तो हुए 11.0.0.0 एंड 11.255.255.255। ये दो आईपी एड्रेसेस आप किसी डिवाइस को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी नेटवर्क आईडी को, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ब्रॉडकास्ट एड्रेस को, कि अगर किसी भी डिवाइस को ब्रॉडकास्ट करनी है, कैसा मैसेज भेजना है जो कि नेटवर्क में मौजूद सारे डिवाइसेस सुने, तो उसे इस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा। तो ये एड्रेस प्रिजर्व हो गया। इसी तरह से नेटवर्क आईडी भी प्रिजर्व हो गई, क्योंकि वो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये इस नेटवर्क जो भी होस्ट आगे प्रोवाइड हो रहे हैं, जो भी आईपी एड्रेस हम आगे दे रहे हैं, वो इस होस्ट का पार्ट है, ठीक है, इस नेटवर्क आईडी का पार्ट, इस सेक्शन का पार्ट है, ठीक है। तो ये एक नेटवर्क आईडी और एक ब्रॉडकास्ट आईडी, तो ये दो एड्रेस प्रिजर्व होते हैं, ठीक है। ये दो एड्रेस हम किसी भी डिवाइस को नहीं दे सकते। तो यहाँ पे इसी तरह से हम ये दो एड्रेस निकाल दें, ठीक है, 65536, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास ये थी, इसमें से हम -2 ये दो एड्रेस निकाल दें तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू ये रहेगी। तो ये हमारे पास क्लास बी में वैलिड होस्ट हैं, ठीक है। हम इतने आईपी एड्रेस कंटेन कर सकते हैं क्लास बी के अंदर। तो हम ये समझ गए कि फॉर्मूले में n क्या है और हम यहाँ पे -2 क्यों कर रहे हैं, और -2 में दो एड्रेस हम कौन से निकाल रहे हैं। हम नेटवर्क एड्रेस निकाल रहे हैं और हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकाल रहे हैं, क्योंकि किसी भी डिवाइस या किसी भी मशीन को नेटवर्क के अंदर दो एड्रेस नहीं दिए जा सकते। फर्स्ट वन इज नेटवर्क आईडी, सेकंड इज ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। चलिए आगे चलिए। अब आ जाता है हमारे पास एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। ये होते क्या है? हुआ क्या कि एक टाइम पीरियड ऐसा था कि जहाँ पे IPv4 जो है ना, सॉरी मैं पी खा गया, सॉरी, IPv4 जो है ना, IPv4 पूरी तरह से कंज्यूम हो चुके थे। IPv4 पूरी तरह से कंज्यूम हो चुके थे और हमें IPv6 की बहुत ही जोरों शोरों से जरूरत महसूस होने लगी थी, ठीक है। IPv6 पूरी तरह से कंज्यूम हो चुके थे, ठीक है। इतने आईपी एड्रेस IPv4 में थे ही नहीं जितने पूरे वर्ल्ड में कंज्यूम हो चुके थे, और IPv6 की बहुत ज्यादा नीड हो रही थी, ठीक है। हम बुरी तरह से चाह रहे थे कि IPv6 आ जाए, IPv6 आ जाए, IPv6 आ जाए। तब क्या हुआ, तब एक कॉन्सेप्ट आया पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, ठीक है, और इसने इस IPv6 का बट्टा बिठा दिया, ठीक है। ये जहां पे इंट्रोड्यूस होने वाला था, ये जहां पे इतनी दूरी हमसे थी, इस कॉन्सेप्ट ने इसकी दूरी इतनी बढ़ा दी, ठीक है। जैसे ये कॉन्सेप्ट आया, IPv4 जो है, IPv4 और ज़्यादा IP एड्रेसेस को प्रोवाइड कराने लग गया, ठीक है।
ये कॉन्सेप्ट आया था नेटिंग के, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता क्या है, ठीक है। जैसे हमने अभी बात की, पहले मैं स्लाइड क्लियर कर लूँ। जैसे हमने बात की कि कोई पर्सन है, ठीक है, उस पर्सन का जो घर पे नेम है वो कुछ और है, वो है महेंद्र, ठीक है, उसका घर का नेम है महेंद्र। और कोई पर्सन है, ठीक है, जिस तरह से हमने बात की, कोई पर्सन है, ठीक है, ये हमारे पास कोई पर्सन है, ठीक है, और उसके घर का नाम है मोंटी, उसके घर का नाम है मोंटी, और उसके डॉक्यूमेंट्स में जो नेम है वो है महेंद्र, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स में नेम है महेंद्र और उसके घर का नाम है मोंटी, ठीक है। तो अभी होगा क्या, वो जो पर्सन है, ठीक है, वो घर के अंदर जब भी रहेगा या घर के अंदर फिरेगा, या हो सकता है अपने मोहल्ले के अंदर फिरे या फिर कहीं भी हो, वो आराम से इस मोंटी के नेम से आइडेंटिफाई होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो इस मोंटी के नेम से आइडेंटिफाई होता रहेगा, ठीक है। जब भी उसको बोलेंगे मोंटी द्रा, वो रिप्लाई देगा, ठीक है, क्योंकि घर के अंदर उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, मोंटी नाम में, ठीक है, उसे मोंटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब जैसे ही वो अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने जो होता है वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, तो उसको मोंटी नाम से कोई नहीं जानता, ठीक है, भाई कौन है मोंटी, उसे सब जानेंगे महेंद्र के नाम से, ठीक है। वो स्कूल में चला जाए या फिर मान लीजिए वो अपने डॉक्यूमेंट्स में नाम उसका महेंद्र है और वो कंट्री से बाहर चला जाए, वीज़ा वगैरह लेके कंट्री से बाहर चले जाए, तो वहाँ तो उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में नाम है वही तो फॉलो होगा ना, वहाँ उसे सब किस नाम से जानेंगे, महेंद्र के नाम से, उसे मोंटी के नाम से कोई नहीं जानेगा वहाँ पे, उसे सब जानेंगे महेंद्र के नाम से, क्योंकि उसके डॉक्यूमेंट्स में और उसके सारे जो चीज़ें हैं वो महेंद्र के नाम से वेरीफाइड है। लेकिन अगर वो वहाँ से वापस घर पर आता है या अपने गली मोहल्ले में आता है, तो उसे वापस सब लोग किस नाम से जानेंगे, मोंटी के नाम से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, निकनेम का, ओरिजिनल नेम का, ठीक है। तो ये तो है उसका निकनेम और ये है उसका ओरिजिनल नेम। सिमिलरली अगर हम पब्लिक प्राइवेट आईपी की बात करें, तो ये तो मान लीजिए उसका प्राइवेट नेम या प्राइवेट आईपी, और ये मान लीजिए उसका पब्लिक नेम या पब्लिक आईपी, पब्लिक नेम या पब्लिक आईपी, ठीक है। कि आप एक दायरे में, ठीक है, एक लिमिट में, ठीक है, आप एक लिमिट में या एक दायरे में आपको एक आइडेंटिफिकेशन नंबर या एक आपको आइडेंटिटी रखता है, ठीक है, आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, जो आइडेंटिटी सिर्फ आपके उस प्राइवेट सेक्टर या उस प्राइवेट एरिया के लिए ही वैलिड रहेगी। जैसे ही आप उस प्राइवेट एरिया को छोड़ के बाहर जाते हैं, तो आपको एक न्यू पब्लिक आईडी लेनी पड़ेगी, ठीक है, एक न्यू पब्लिक आईडी लेनी पड़ेगी, और वो पब्लिक आईडी फिर आपके उस एरिया से बाहर आप कहीं भी घूमोगे तो वो पब्लिक आईडी आपकी काम आएगी आपके लिए, ठीक है। सिमिलर वे में मोंटी एंड महेंद्र, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या है, पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए एक डिवाइस है, ठीक है, ये पीसी है, इसे एक प्राइवेट आईपी एड्रेस मिला हुआ है और ये हमारी एक बिल्डिंग में लगा हुआ है, ठीक है, इसे एक प्राइवेट आईपी एड्रेस मिला हुआ है। अब अगर ये इंटरनेट पे जाएगा, तो इंटरनेट पे जाने के लिए क्या, इंटरनेट पे जाने के लिए ये एक पब्लिक आईपी एड्रेस लेगा,
और पब्लिक आईपी एड्रेस लेके फिर ये इंटरनेट पे ट्रैवल कर सकता है। बिना पब्लिक आईपी एड्रेस लिए ये इंटरनेट पे ट्रैवल नहीं कर सकता। प्राइवेट आईपी के साथ ये इंटरनेट पे जो होता है ट्रैवल नहीं कर सकता। ये कॉन्सेप्ट आया था अपना पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए स्लाइड को क्लियर करते हैं। अब आ जाता है अपना आरएफसी। आरएफसी होता है अपना रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। जैसे हमने स्टैंडर्ड्स पढ़े थे ना, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि बना दिए जाते हैं एक टास्क को अचीव करने के लिए, सब जगह फॉलो किए जाते हैं। तो आरएफसी क्या है? एक स्टैंडर्ड है। आरएफसी 1918 एक स्टैंडर्ड है जो पब्लिक प्राइवेट आईपी का अभी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, तो वो रिप्रेजेंट कौन करता है? आरएफसी करता है, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ठीक है, इस रिक्वेस्ट फॉर कमेंट में क्या किए, हमें 3 क्लास के प्राइवेट आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करा दिए गए। अब वो 3 क्लास के प्राइवेट आईपी एड्रेस कौन से? क्लास ए में 10.0.0.0 से 10.255.255.255, क्लास बी में 172.0.0 से 172.31.255.255, क्लास सी का 192.168.0.0 से 192.168.255.255। ये हमें 3 क्लासेस के प्राइवेट आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करा दिए। ठीक है, अब ये क्या था? ये हमें प्रोवाइड करा दिया। अब मान लीजिए ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, हमारा ऑफिस है, मान लीजिए हमारा घर है। ठीक है, हमारा घर है। अब हमारे घर के अंदर हमने एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है। ठीक है, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है और हम घर के अंदर हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस है। ये हमारा पीसी हो गया, ये हमारा लैपी हो गया और ये हमारा मोबाइल हो गया, ये हमारा मोबाइल हो गया, ये हमारा लैपी हो गया, ये हमारा पीसी हो गया। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये हमारा घर था। ठीक है, तो ये क्या हो गई? ये हमारी एक लैन ही तो बन रही है, एक स्पेसिफिक प्राइवेट लैन। ठीक है, तो इस लैन के लिए क्या होगा? इसके लिए हमें एक इंटरनल प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आईपी एड्रेस की रेंज प्रोवाइड करा दी जाएगी। मान लीजिए हमें प्रोवाइड करा दी 192 की रेंज, 192.168.0.1, सिमिलरली 0.2, सिमिलरली 0.3। ठीक है, इसी तरह से आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा दिए। अब इन आईपी एड्रेसेस के साथ आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो आते हैं वो आते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस की कैटेगरी में। और प्राइवेट आईपी एड्रेस आपका जो होता है वो सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक ही सीमित होता है। आप उससे जो है उस एड्रेस के साथ आप जो पब्लिकली या फिर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट पे ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है, ये जो हमारा आईपी एड्रेस है, ठीक है, जो हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है, वो जब भी रिक्वेस्ट बाहर जाती है ना, मान लीजिए आपने गूगल के लिए रिक्वेस्ट भेजी, तो जब भी रिक्वेस्ट बाहर जाएगी ना, तो एक चीज यहाँ पे एक टास्क परफॉर्म होगा, वो कहलाता है NAT, विच इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये क्या करेगा? ये इस पीसी के ये जो आईपी है, ये इस प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी के साथ चेंज कर देगा। पब्लिक आईपी कौन सा? जो हमने पढ़े, ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है, इनको छोड़ के जो भी आईपी होगा वो पब्लिक आईपी होगा। ठीक है, मान लीजिए पब्लिक आईपी कौन सा? 11.0.0.0, ये अपना एक पब्लिक आईपी। ठीक है, तो मान लीजिए पब्लिक आईपी से इसने इस आईपी एड्रेस को बाइंड कर दिया। ठीक है, तो अब जब पीसी रिक्वेस्ट भेजेगा गूगल के लिए, तो क्या करेगा? नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या करेगा? उस प्राइवेट आईपी को पब्लिक में चेंज करेगा और फिर वो ये जो पीसी है वो इंटरनेट पे ट्रैवल कर सकता है, कहीं भी घूम सकता है। ठीक है, लेकिन पब्लिक आईपी के साथ।
प्राइवेट के साथ में है। और प्राइवेट क्या है, प्राइवेट सिर्फ इस एरिया तक ही लिमिटेड है, सॉरी, प्राइवेट जो है वो अपना इस स्पेसिफिक एरिया तक ही लिमिटेड है। सिमिलरली अगर लैपी भी कोई रिक्वेस्ट करेगा 02 तो वो इस एरिया तक ही लिमिटेड है। अगर उसे भी बाहर जाना है तो वापस उसके लिए भी नेटिंग परफॉर्म होगी, नेटवर्क ट्रांसलेशन, उसे एक पब्लिक आईपी मिलेगा और वो जो है वो फिर इंटरनेट पे ट्रेवल करेगा। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है अपना RFC 1918, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट कहलाता है। ये आईपी एड्रेसेस हमें याद होने चाहिए, जिस तरह से हमें आईपी एड्रेस की क्लासेस और क्लासेस के साथ किस क्लास में कौन सा आईपी एड्रेस आता है ये याद होने चाहिए, उसी तरह से हमें RFC 1918 के जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, कौन कौन से प्राइवेट आईपी एड्रेसेस हैं, ये भी हमें याद होने चाहिए, ठीक है। 10 से 10.255.255.255 तक, 172.16 से 172.31 तक, 192.168 से 192.168.255.255 तक, ठीक है। आयाना, आयाना क्या होती है अपनी, आयाना होती है इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ये क्या करती है, ये पब्लिक एड्रेस प्रोवाइड करवाती है, पब्लिक एड्रेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, ये जो रिप्रेजेंट किया गया वो आईएनए के थ्रू किया गया, ठीक है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। आईएनए क्या करती है, आईएनए आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, पब्लिक आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड कराती है मशीन के लिए ताकि वो इंटरनेट पे ट्रेवल कर सके, ठीक है। आईएनए की फिर सब ब्रांचेस भी होती हैं, वो डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, एशिया पैसिफिक एंड अदर्स, इसकी सब ब्रांचेस भी होती हैं, ठीक है। और जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो हमने पढ़ा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, हमने पढ़ लिया कि क्या होता है, वो प्राइवेट को पब्लिक आईपी में और पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में चेंज करता है। फिलहाल हम सिर्फ इसके इतने कॉन्सेप्ट को टच कर रहे हैं, वो कैसे करता है, क्या करता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कितने टाइप का होता है, पैट क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इंट्रोडक्शन पार्ट टच कर रहे हैं, तो हमने नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन को समझ लिया कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है, वो प्राइवेट को पब्लिक एंड पब्लिक को प्राइवेट आईपी में चेंज करता है ताकि हमारी डिवाइस जो है वो इंटरनेट पे ट्रेवल कर सके, ठीक है। अगर आपको आपके जो पीसी है उसका अगर आपको आईपी एड्रेस चेक करना है तो CMD खोलें और CMD खोलने के बाद वहाँ पर टाइप करने IP config/all, ठीक है, IP config/all, और उसके बाद IPv4 को जाकर देख ले, वो आपका आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। और वो आपका जो आईपी एड्रेस होगा वो इन सारी रेंजेस में कोई होगा, ठीक है, प्राइवेट आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। और अगर आपको अपना पब्लिक आईपी एड्रेस जानना है तो अपने पीसी का ब्राउज़र खोलें और ब्राउज़र खोलने के बाद वहाँ पे सिंपली टाइप कर दें व्हाट इज़ माय पब्लिक आईपी, ये लिख के आप एंटर मारेंगे तो गूगल आपको खुद ही आपका एक पब्लिक आईपी बता देगा कि आपका पब्लिक आईपी क्या है जिससे आप अभी इंटरनेट पे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको चेक करना होगा तो आप इस तरह से कर सकते हैं। IP config/all करेंगे तो वहाँ पे वो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करवा देगा। डिटेल्स में आप देखेंगे IPv वर्जन 4 को देखेंगे तो वो आपके इन रेंजेस में से कोई होगी, ठीक है, प्राइवेट आईपी होगा। और उसके बाद जब आप गूगल पे जाके लिखेंगे कि व्हाट इज़ माय पब्लिक आईपी तो वो आपको आपका पब्लिक आईपी प्रोवाइड करा देगा जिस आईपी को यूज़ करते हो आप इंटरनेट पे ट्रैवल कर रहे हैं उस वक्त। ये विंडोज़ के लिए काम करेगा। अगर आपको लाइनक्स बेस सिस्टम पे चेक करना है तो आप उस पर इफ कॉन्फिग कमांड टाइप कर सकते हैं टर्मिनल के ऊपर और वो आपको डिटेल दे देगा आपके IPv4 की, ठीक है। अब हम
IPv4 को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो थोड़ा सा हम IPv6 को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ज़्यादा डिटेल में से डिस्कस नहीं किया है, बट होता क्या है, कितने बिट्स का होता है, बस फिलहाल सिर्फ इसी चीज़ को मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है, क्योंकि हमें आगे चल के इसे डिटेल में पढ़ना है। IPv6 क्या होता है? IPv6 16 ऑक्टेट्स का होता है, 120 बिट्स का होता है और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। 16 ऑक्टेट मतलब जिस तरह से वो 4 ऑक्टेट्स में था, ये 16 ऑक्टेट्स में डिवाइड रहता है। इस तरह से ये 16 ऑक्टेट्स में डिवाइड रहता है, ठीक है। वो 4 ऑक्टेट्स में था, ये 16 ऑक्टेट्स में डिवाइड रहता है। अब 16 ऑक्टेट्स में डिवाइड रहेगा तो एक जो ऑक्टेट है वह उसी तरह से 8 बिट का रहेगा, तो 16 इंटू 8 हो जाएगा अपने पास 128 बिट्स। तो 128 बिट्स का ऑल ओवर IPv6 जो रहता है वो अपने पास एड्रेस रहता है, ठीक है। और ये जो रहता है वो रहता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। हेक्साडेसिमल मतलब 0 से 9 एंड देन A B C D E F, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इस तरह से रहता है, ठीक है। IPv6 जो है वो आप देख सकते हैं, जो IPv4 था अपना वो कितना था, 32 बिट का लॉजिकल एड्रेस था, ये 128 बिट का है। तो आप डिफरेंस इसी से समझ सकते हैं कि IPv6 कितना लार्ज है, कितना बड़ा है, ठीक है। अगर IPv6 की हम बात करें तो बेसिकली हम ये बोल दें कि यूनिवर्स के अंदर जितने तारे हैं, अगर हम एक एक तारे को भी IPv6 का एक एड्रेस दे दें तो भी हमारे पास IPv6 के एड्रेस की कमी नहीं रहेगी। IPv6 अपने अंदर इतने सारे IP एड्रेस को कंटेन करके रखा है कि हमें IP एड्रेस की कमी महसूस ही नहीं होगी अगर IPv6 जब भी इम्प्लीमेंट होगा, जब भी आएगा, ठीक है। हमारे सर के ऊपर जितने बाल होंगे, हम एक एक बाल को अगर एक एक IP एड्रेस दे दें तब भी IPv6 जो है वो कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। ये इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। IPv6 जो है वो 120 बिट का एक बहुत ही लार्ज, मिलियन बिलियन ट्रिलियन कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, इतने IP एड्रेस ये कंटेन करके रखता है। ठीक है, स्लाइड क्लियर करते हैं और आगे चलते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी में डिस्कस करना चाहता हूँ, डिफ़ॉल्ट गेटवे। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है? डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है हमारा नेटवर्क से बाहर जाने का रास्ता, ठीक है। आप अपने घर के अंदर आते हैं, ठीक है, आप अपने घर के अंदर आए, आप बैठे और आप उस घर के अंदर से अगर आपको बाहर जाना है तो आप कैसे जाएंगे? आप उसी रास्ते से जाएंगे जिस रास्ते से आप अंदर आए थे। तो आपके घर का वो दरवाज़ा आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है, ठीक है। आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है? आपके वो घर का दरवाज़ा है जिससे आप अंदर आए थे, आप उसी से अपने घर से बाहर जाएंगे। तो नेटवर्क को एग्जिट करने का रास्ता, इसको और अगर मैं डिटेल में और इजी वे में समझाऊं तो मुझे मेरी पुरानी स्लाइड पे जाना होगा जिसमें मैंने राउटर डिस्कस किया था। हाँ, ये रहा। तो अगर ये मैं एक नेटवर्क मानूं, ठीक है, ये एक नेटवर्क चल रहा है, ठीक है। तो इस नेटवर्क का जो नेटवर्क कौन सा चल रहा है? 10 का नेटवर्क चल रहा है, क्लास A का नेटवर्क चल रहा है। तो 10 का जो नेटवर्क चल रहा है, तो इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होगा? इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा राउटर का ये इंटरफेस। क्यों? क्योंकि ये इस डिफ़ॉल्ट गेटवे, इसके थ्रू ही तो इस नेटवर्क से बाहर जा सकता है ना। ये एक नेटवर्क है, अब इस नेटवर्क से अगर इसको बाहर जाना है तो कैसे जाएगा? ये इसके थ्रू ही तो जाएगा, E2 से E1 पे, फिर E1 से ये यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। तो इस नेटवर्क, ये जो 10 का नेटवर्क है, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा हो गया? E2। सीधी सी बात है, क्योंकि ये इसी से बाहर जा सकता है। तो नेटवर्क से बाहर जाने का रास्ता
वो क्या होता है, उस नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे होता है। सिमिलर वे में यहाँ पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है, 172.16 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, क्लास बी का नेटवर्क चल रहा है। अब ये जो क्लास बी का नेटवर्क है, इस क्लास बी के नेटवर्क के लिए डिफॉल्ट गेटवे क्या होगा, वो होगा ये राउटर का ये इंटरफेस E1, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये वो अपने नेटवर्क से अगर उसको बाहर जाना है तो वो इसी इंटरफेस के थ्रू जा सकता है, ठीक है, इसी इंटरफेस के थ्रू जा सकता है। तो ये क्या हो गए, ये डिफॉल्ट गेटवे हो गए, ठीक है। E2 किसके लिए हो गया, 10 के नेटवर्क के लिए, E1 किसके लिए हो गया, 172.16 के नेटवर्क के लिए, क्लास बी के आईपी एड्रेस के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास दो नेटवर्क हैं और दोनों नेटवर्क के डिफॉल्ट गेटवे क्या हो गए, उस नेटवर्क से बाहर जाने के रास्ते। जरूरी नहीं है यहाँ पे क्लास बी का ही हो, यहाँ पे क्लास ए का ही हो, यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस हो सकते हैं, लेकिन कोई भी आईपी एड्रेस हो, यहाँ पे क्लास सी का भी हो, भले क्लास ए का भी हो, लेकिन उसके लिए भी डिफॉल्ट गेटवे क्या रहेगा, यही। सिमिलरली में यहाँ अगर यहाँ पे किसी भी क्लास का आईपी एड्रेस होगा तो उसके लिए डिफॉल्ट गेटवे क्या रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। वापस आते हैं हमारी स्लाइड पे। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे। अब आईपी एड्रेस जो होता है, हम किसी भी डिवाइसेस को आईपी एड्रेस दो तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। पहला होता है मैनुअली एलोकेशन और दूसरा होता है डायनामिकली एलोकेशन। डायनामिकली एलोकेशन जो हमने डीएचसीपी सर्वर के इंट्रोडक्शन में पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि डीएचसीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, कि जहाँ पे जिस नेटवर्क में हमारे पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र्स रहते हैं उनको हम आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराएं तो किस तरह से कराएं, तो हम एक सर्वर इंस्टॉल कर देते हैं। डीएचसीपी वो ऑटोमेटिक आईपी सबको यूनिकली प्रोवाइड कराता है और जिसमें आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। मैनुअल एलोकेशन में क्या होता है, इसका भी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। मैनुअल एलोकेशन होता है जहाँ पे हम मैनुअली डिवाइसेस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराते हैं। मैनुअली किस तरह से कराते हैं ये हम एक बार शो देख लेते हैं। चूँकि हम सीसी में कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए। हम हमारे जो नेटवर्क आइकन है यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन नेटवर्क इंटरनेट सेटिंग में जाएंगे, चेन अडेप्टर सेटिंग्स एंड ईथरनेट ऑप्शन में जाकर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। यहाँ पे हम IPv4 को क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर हम यूज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस करके यहाँ पे हम आईपी एड्रेस, उसका सबनेट मास्क एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे, सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई नई चीज़ है जिसमें आपको कन्फ्यूजन होना चाहिए, ठीक है। तो आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे, डीएनएस अगर कोई आप देना चाहें तो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम मैनुअली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। डीएनएस हमें प्राइमरी तो देना ही पड़ेगा, जैसे वो 8.8.8 हो या अपने नेटवर्क में कोई भी आपने डीएनएस सेटअप कर रखा हो। फिलहाल हम इसे ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस, ऑप्टेन ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस पे सेट कर रखे हैं। क्यों सेट कर रखे हैं, क्योंकि फिलहाल हम इसे डीएचसीपी से आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये भी चेक कर लिया। आ जाता है हम अपनी स्लाइड के ऊपर, ठीक है। दो हमारे पास तरीके हो गए, मैनुअल एलोकेशन हो गया और डायनामिक एलोकेशन हो गया, ठीक है। हमारे पास दो तरीके हो गए आईपी एड्रेस किसी भी डिवाइस को प्रोवाइड। थैंक यू सो मच गाइज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। मुझे उम्मीद है कि आईपी एड्रेसेस के बारे में आपकी नॉलेज क्लियर हुई होगी और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस लेक्चर के रिगार्डिंग या हमारे प्रीवियस किसी भी लेक्चर के रिगार्डिंग, कोई अगर आपको डाउट है, कोई क्वेरी है या आपको कोई सजेशन है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए RR एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स के फेसबुक पेज पे। डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हुइए, मुझसे बात कीजिए। बने रहिए RR एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।